भवति उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगुणा ललिता श्री विशाखान्वितांश नमामि विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 3.8 जो लास्ट टाइम देखा था और 3.7 देखा था। 3.6 में भगवान बता रहे हैं बेसिकली ये सेक्शन में भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं। इसमें शुरू में ही बताया है कि कर्म और ज्ञान, कर्मयोग ज्ञान दो तरीके, एक लोक में दो तरह की निष्ठा होती है। तो कर्म योग वाला जो व्यक्ति है संसार में बहुत प्रकार के कर्म करता है। ज्ञान योग वाला एक जगह पे बैठता है, मेडिटेट करता है। ये तो एक जगह पे बैठ के वो मेडिटेट करता है, लेकिन भगवान खराब चल नहीं रहा है। तो भगवान बताते हैं कि कर्म योग अर्जुन को, कि तुम्हारे लिए कर्म योग अच्छा है। कर्म योग ज्ञान योग दोनों बोनाफाइड मार्ग हैं। तो इनमें से कौन अच्छा है ये प्रश्न नहीं है, किस व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है वो महत्वपूर्ण है। तो भगवान बताना शुरू करते हैं। उसमें बताते हैं कि अगर कोई प्रीमैच्योरली अपनी क्रियाओं का त्याग कर दे, हाँ, सब चीज को छोड़ दे प्रीमैच्योरली, तो किसमें बताया 3.6 में, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मृति। तो कर्मेंद्रियों से तो क्रिया को छोड़ देता है, लेकिन मन में स्मरण होते रहता है। तो मन में जब स्मरण होते रहता है तो क्या होता है, मन से अगर इंद्रिय के विषयों का स्मरण करता है, इंद्रिय अर्थात विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सा उच्यते। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको मिथ्याचारी बोलते हैं। कि मन से निरंतर योजना बनाना है, कैसे एंजॉय करना है, बाहरी रूप से उसने छोड़ दिया। तो इसकी अपेक्षा 3.7 में बताते हैं
यस्तु इंद्रियाणि मनसा, कोई व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करता है मन के द्वारा, नियम आरभते, नियम कंट्रोल में रखता है। आरभते मतलब उसने कंट्रोल, ऐसा नहीं कि फुल कंट्रोल है, प्रयास कर रहा है, उसने बिगिन किया है। तो कैसे बिगिन किया है? कर्म इंद्रियाणि कर्मयोग। तो एक व्यक्ति है उसने बाहरी रूप से तो त्याग कर दिया है क्रिया का, और मेडिटेशन कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन मन में निरंतर स्मरण कर रहा है इंद्रियों के विषयों का। जो दूसरा व्यक्ति है वो इंद्रियों को इंगेज करते हुए, हाँ, वो प्रयास कर रहा है कर्म इंद्रियों को कर्मयोग के द्वारा नियंत्रण करने का। ये जो दूसरा व्यक्ति है सा विशिष्यते, ये अच्छा है। भगवान बोलते हैं विशिष्यते मीन्स बेटर। ये जो दूसरा व्यक्ति है ये क्या है? बेटर है। ये क्या है? इंद्रियों को इंगेज कर रहा है। ये क्या है? इंद्रियों को इंगेज कर रहा है। तो ये श्लोक में बताया गया है। तो अभी ये श्लोक में जो 3.8 वाला श्लोक है, इसमें ये समझना इम्पोर्टेंट है, जैसे कर्म इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां होती है, मन होता है, ये 3 स्तर होते हैं। कर्म इंद्रियां सबसे ज्यादा ग्रॉस है। कर्म इंद्रिया से पहले मैंने बताया था, कर्म इंद्रियों से कुछ भी दोष होता है वो सबको दिखता है। तो ज्ञान इंद्रियां होती हैं वो सूक्ष्म होती है। ज्ञान इंद्रियां जो हैं उससे व्यक्ति का कुछ दोष होता है जल्दी नहीं पता चलता है। हाँ, जैसे आंख, हाँ, आंख से व्यक्ति कैसा देख रहा है, उसमें दृष्टि, तो जल्दी व्यक्ति कैच नहीं कर सकता। और जो मन से करता है वो केवल उसको और भगवान को पता है, किसी को नहीं पता है। ये मन और सेटल रहता है ये। तो इसीलिए सत्युग में कैसा था कि मन में भी कुछ व्यक्ति ने सोच लिया, हाँ, उसको रिएक्शन लग जाता था इन जनरल। लेकिन हमारा मेन रिएक्शन आता है जब ये जो हम क्या है, वो कर्म इंद्रिय के स्तर पे आ जाता है। मन में कुछ विचार चल रहा है, मन में कुछ विचार चल रहा है, ज्ञान इंद्रिय से हमने आंखों से कुछ विषय वस्तु देखी, हाँ, कोई भी जो एंजॉय करने की विषय वस्तु आंखों से देखी ये। लेकिन जब कर्म इंद्रिय से उस पर एक्ट कर देते, हाँ, जब कर्म इंद्रिय से एक्ट कर देते तो फिर क्या उसका रिएक्शन लग जाता। जैसे आपने कोई देखा, कोई अनऑफर्ड चीज है, कहीं बाहर जा रहे हैं, हाँ, लेकिन आपका कोई फेवरेट आइटम है, आइसक्रीम है कोई, तो आपने ज्ञान इंद्रिय से देखा, मन में तो ऑलरेडी संकल्प है, मन में ऑलरेडी पहले के विचार हैं, पहले के इंप्रेशंस हैं, और आपने ज्ञान इंद्रिय से उसको देखा, आंख से देखा। लेकिन जब कर्म इंद्रिय से वो खरीद लोगे हाँ, उसको लेके खा लोगे तो क्या रिएक्शन उसका लग जाएगा। तो ये जो 3.8 में भगवान बताते हैं कि वो अपनी कर्म इंद्रियों को, हाँ, इंगेज करता है, कर्म इंद्रियों को इंगेज करता है भगवान की सेवा में। ये तो कर्म इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में इंगेज करने के लिए इसलिए थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज, थोड़ा एक बेसिक डिटैचमेंट उसमें होना चाहिए, तभी वो इंगेज कर। तो ये लास्ट टाइम जो देखा था। अब इसके अगला जो श्लोक है 3.8, नियतम कुरु कर्मत्वम, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मणा शरीर यात्रा भी चाहते ना प्रसिद्धे अकर्मणा। अब वही सिद्धांत को भगवान आगे बता रहे हैं कि देखो तुमको कर्म करना क्यों महत्वपूर्ण है। हाँ, कर्म करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि नियतम, नियतम मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो शास्त्र में बताया गया है, शास्त्र में हर वर्ण के अनुसार, हर आश्रम के अनुसार बताया है कि आपको क्या कर्म करना है। गुरु कर्मत्व, तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं जो शास्त्र में तुम्हारा कर्तव्य दिया गया है उसको तुम करो। कर्म ज्यायो, ज्यायो मीन्स बेटर, 3.1 है ना, जायस्ति, जायस्ति चेत कर्मणास्ते, कर्म ज्यायो ही अकर्मणा। अकर्मणा मीन्स कोई काम नहीं कर रहा। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कर्म करना कर्म ना करने से श्रेष्ठ है। कर्म करना कर्म ना करने से श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा भी चाहते, शरीर की जो यात्रा है,
अरे शरीर निर्वाह करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। ना प्रसिद्धेत अकर्मणा, बिना कुछ किए सरवाइव नहीं कर पाएगा व्यक्ति इस संसार में। तो अभी अर्जुन का जो माइंड है, और ये साधारण जीव का भी ऐसे ही माइंड रहता है, ऐसे ही काम करता है। तो अर्जुन सोच रहा है इंगेज होऊंगा, अटैच हो जाऊंगा, कोई इंगेजमेंट नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, ऐसे होता है ना। हाँ, इंगेज होऊंगा तो क्या है, अटैचमेंट हो जाएगा, और नहीं इंगेज होऊंगा तो कोई, इसलिए लोग इंगेजमेंट नहीं करते, कुछ मैरिज नहीं करते है ना। क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है माइंड में, अगर इंगेज हो गए तो अटैच हो जाएंगे, और नहीं इंगेज होंगे तो अटैच नहीं होंगे। लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल है। हाँ, भगवान बता रहे थे कि जो अटैच व्यक्ति है, इसको थोड़ा उल्टा करके भगवान बता रहे हैं, जो अटैच व्यक्ति है वो इंगेज भी रह सकता है और अनएंगेज भी रह सकता है, और जो डिटैच व्यक्ति है वो भी इंगेज या अनएंगेज दोनों रह सकता है। जो अटैच व्यक्ति है वो भी हो सकता है इंगेज हो सकता है कभी अनएंगेज, और जो डिटैच व्यक्ति है वो भी इंगेज या अनएंगेज दोनों हो सकता है। तो क्योंकि मेन अटैचमेंट क्या है, मन में है। वो किस में है, वस्तु में नहीं है, विषय वस्तु में नहीं है, वो मन में है। तो अर्जुन के माइंड में ऐसे चल रहा है, इसलिए वो इंगेज नहीं होना चाहता है फालतू के वॉर वगैरह में, इंगेज नहीं होना चाहता, क्योंकि वो सोच रहा है मैं इस युद्ध को करूंगा तो युद्ध में जो कर्म करूँगा इंगेज होऊंगा, जैसे ही इंगेज होऊंगा मैं अटैच भी हो जाऊंगा और एंटेंगल हो जाऊंगा, रिएक्शन लगेगा। ये अर्जुन के माइंड में चल रहा है। हाँ, और अगर मैं इंगेज नहीं होऊंगा तो नहीं लगेगी ये। तो भगवान ने रिनंसिएशन का एक अलग लेवल पे भगवान उसको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। हालांकि जैसे इस सेक्शन के शुरू में मैंने बताया, ज्ञान योग भी गलत नहीं है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को तुम्हारे लिए कर्मयोग बेटर, तुम्हारे लिए कर्मयोग क्या है, बेटर है। क्योंकि जब तक बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं मन कंटामिनेटेड है, अगर हार्ट कंटामिनेटेड है तो उसमें ज्ञान स्थिर होगा नहीं। तो पहले हार्ट को शुद्ध करो, कैसे शुद्ध करोगे, अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो, अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो। ये अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को तीन ये कारण बताए हैं कि तुमको क्यों काम करना चाहिए। सबसे पहले भगवान ने बताया 3.3 3.4 3.4 में बताया कि अननेचुरल है। हाँ, ये ना करना ना, ये ना कर्मणाम आरंभम नष्कर्मम पुरुषोष्णते न चा संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। भगवान ने बताया ये कर्म ना करना ना, ये जीव को स्वभाव नहीं, नहीं कश्चित क्षणम अभी जातु तिष्ठति अकर्म कृत, ये अननेचुरल है। अगर तुम सोचो मैं कर्म को त्याग दूं, कलयुग में कर्म संन्यास वर्जित है। हाँ, क्या है, एक्टिव रिनंसिएशन है इसको में जो है, रिनंसिएशन में क्या है, एक्टिव रिनंसिएशन। तो भगवान ने पहला कारण बताया ये अननेचुरल है। हाँ, इससे ना तो हृदय का शुद्धिकरण होगा ना तुम्हारा एडवांसमेंट होगा। तो कोई व्यक्ति जस्ट छोड़ दे, हाँ, कोई व्यक्ति ने जस्ट छोड़ दिया और उसके लिए कोई एंगेजमेंट नहीं है, ये तो बहुत अनहेल्दी हो जाता है। हाँ, कोई व्यक्ति इसलिए, जब भी कोई व्यक्ति कहीं पे भी है, कोई आश्रम में भी है, उसके लिए सेवा साधना दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो साधना को एब्जॉर्ब करने का भी उसका एक कैपेसिटी है, इसलिए उसके लिए सेवा भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली क्या है, इंगेज रहना बहुत महत्वपूर्ण, इंगेज रहना ये, क्योंकि मन को पूरी तरह से शुद्ध होने में टाइम लगता है। दूसरा चीज भगवान ने बताया, दूसरा रीजन अर्जुन को दिया कि अगर तुमने प्रीमेच्योरली छोड़ दिया, तुमने छोड़ दिया, अब तुम क्षत्रिय हो, हाँ, तो अभी तुम मांगने लगे भीख। हाँ, तो भीख मांगने लगे, किसी ने नहीं दिया, किसी ने इंसल्ट कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, तो फिर निकाल लोगे तुम तलवार। हाँ, दूसरा तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा भाव है आश्रय देने। तुमने देखा कोई भीख मांग रहे हो, लेकिन देखा कोई और दो
किसी और भिखारी का कोई साथ कुछ कोई और अन्याय कर रहा है, फिर तुम निकाल लोगे तलवार, तुम्हारा भाव ये। तो क्या है, ये सोशल ऑर्डर भी डिसरप्ट करेगा, भगवान ने बताया। हाँ, क्या है कि अगर अर्जुन की क्वालिफिकेशन है भी, पर लोग बोलेंगे देखो अर्जुन ने छोड़ दिया था। हाँ, तो ऐसे क्षत्रिय लोग छोड़ सकते हैं, बाकी क्षत्रिय भी इमिटेट करने लगेंगे। हाँ, जैसे अशोक ने अहिंसा परमो धर्म लेके काफी बर्बाद कर दिया सिस्टम। क्षत्रिय का वो नहीं है। तो ये भगवान बता रहे कर्म इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण। तो इसलिए तुम मत छोड़ो, अपना कर्म अभी मत छोड़ो। और इस श्लोक में भगवान तीसरा कारण बता रहे हैं कि देखो, थोड़ा कर्म करना पड़ता है, जो ज्ञानी रहता है वो भी भीख तो मांगते ही है। हाँ, कुछ तो भिक्षा मांगना पड़ेगा, मधुकरी करना पड़ेगा उसको शरीर चलाने के लिए। तो लेकिन अर्जुन तुम मधुकरी, ये करना पड़ता है, तीसरा कारण बता रहे हैं, लेकिन तुमको मधुकरी नहीं जमेगा, तुमको नहीं जमेगा, इसलिए तुम अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो और अपने इससे शक्ति शरीर का मेंटेनेंस करते। तो वैदिक कल्चर में क्या है, वर्णाश्रम का सिद्धांत था। वर्णम मतलब है, वर्ण मतलब क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये। तो अपने वर्ण के अनुसार वो क्रिया करते थे, और वो क्रिया से समाज के लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते थे, और उसी के अकॉर्डिंग उससे उनकी अर्निंग भी हो जाती थी। ये ब्राह्मण है, पठन पाठन यजन याजन, हाँ, वो पढ़ाएगा, कुछ शास्त्र को पढ़ाएगा, कुछ यज्ञ आदि करेगा, ये, और फिर उसको उसमें दान मिल जाएगा। वो उसका साइकोफिजिकल नेचर है, वो उसका स्वभाव है वो करने का, वो करेगा, और उसको क्या है, दान मिल जाएगा, उससे आजीविका अपना जीवन चलाएगा। ऐसा होता था। तो हर व्यक्ति क्षत्रिय है, क्षत्रिय है तो वो मैनेजमेंट करेगा, वो क्षत्रिय है, लोगों का पालन करेगा, ये। तो उसके अनुसार क्या होता था, क्षत्रिय रूल करता था। पांडव ने बोला ना, हम 5 है, हमको 5 विलेज दे दो, क्षत्रिय को क्षेत्र चाहिए, तो उसको वो रूल करेगा। अब उसको वो अपना रूल करता था, स्वधर्म करता था, ये। ऐसे उसको बाकी चिंता है तो टैक्स देती थी, उसका लाइवलीहुड चलता था। तो कैसा है, अपने साइको फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने स्वधर्म में लगता है। हाँ, मटेरियल ड्यूटी जो है, मटेरियल ड्यूटी होती है, एक स्पिरिचुअल ड्यूटी होती है। तो अपने स्वधर्म में लगता है अपने स्वभाव के अनुसार, तो उसमें क्या है, उसको करना इजी होता है, और उससे उसका आजीविका चल जाती है, उसको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज के ऐसा सिस्टम नहीं, कलयुग में सब मिक्स हो गया, सब लोग इंजीनियरिंग करो, सब लोग मेडिकल करो, वो पता ही नहीं है कुछ, सब मिक्स हो गया। लेकिन ये वर्णाश्रम सिस्टम ऐसा था, तो क्या उसका स्वभाव ही है वो करने का, तो वो नेचुरली करता था, उसमें कंफर्टेबल रहता था, और उससे उसका जीवन चल जाता था, जो बॉडीली मेंटेनेंस है, ये। तो और तीसरा क्या होता था, क्योंकि शास्त्र में वो चीज दी हुई है उसके लिए, तो उससे उसका प्योरिफिकेशन भी होता था, ये। उससे उसका क्या होता था, प्योरिफिकेशन भी होता। अभी कलयुग में सब मिक्स हो गया है, तो भी हम लोग अपना अपना कर्तव्य मेंटेन करने के लिए लोग करते हैं, जो भी करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, ये, मेंटेनेंस के लिए। और उसके साथ साथ लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ करना है, ये। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी से भी प्योरिफिकेशन होता है। हाँ, तो जो हृदय का प्योरिफिकेशन होता है, उसके साथ हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, तो वो इफेक्टिव होती है। जैसे कोई बीमार हो गया है, किसी का हेल्थ खराब है, उसका ऑपरेशन करना है, लेकिन डॉक्टर को देखना पड़ेगा कि क्या है इसका, इसके बॉडी में ओवरऑल सिस्टम कैसा है। हाँ, जैसे पतंजलि में वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहाँ जाते हैं तो ट्रीटमेंट लिखते हैं, और डाइट भी, हाँ, डाइट भी लिखते हैं। तो डाइट भी बहुत कम कर देते हैं, डाइट, कुछ भी डाइट में बहुत कम रहता है, इतना छोटा सा कटोरी रहता है, सुबह शाम ऐसे उसमें देते हैं कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा अलग, कुछ काढ़ा ये। तो लास्ट दिन, तो आप उनसे पूछेंगे तो वो डॉक्टर बताते हैं कि ये डाइट हमने क्यों प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि ये डाइट लेंगे तो ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा, इसके साथ जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं बहुत इफेक्टिव होगा। नहीं तो ट्रीटमेंट देंगे लेकिन बॉडी उतना इफेक्टिवली उसको ले नहीं पाएगी अगर ये डाइट नहीं होगा, ये उनका पॉइंट है। तो इसी तरह जैसे जैसे हार्ट प्योर होता है, तो स्पिरिचुअल लाइफ इफेक्टिव हो जाती है। तो व्यक्ति जो अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी में है, एक चीज, उसका प्योरिफिकेशन हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है,
तीसरा क्या हो रहा है, उसका माइंड एंगेज है, उसका क्या माइंड एंगेज है, और उसके साथ साथ वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है। अब इसके विपरीत क्या है कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी उसने अगर पूरा छोड़ दी, हार्ट पूरा प्योर है नहीं, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में उतना रस आता नहीं है, उतना एब्जॉर्ब कर नहीं पाता है, तो उसको कंसर्न होता है। ये पॉइंट यहाँ पे भगवान इसलिए, अभी हालांकि अर्जुन के माइंड में जो चल रहा है कि जो शुरू से अर्जुन का पॉइंट है फर्स्ट चैप्टर से कि मैं कर्म करूंगा तो बंध जाऊंगा, हाँ, तो यहाँ तक भगवान अभी अर्जुन को बता रहे हैं तुमको कर्म करना चाहिए। 3.4, 3.5, 3.4 में बताया कर्म छोड़ के निष्कामता को प्राप्त नहीं करोगे। 3.5 में बताया एक क्षण के लिए भी जीव बिना कर्म के नहीं रह सकता है। 3.6 में बताया कि केवल कर्म को छोड़ दोगे, मन में विचार करते रहोगे, हो मिथ्याचारी हो सकते हो तुम। 3.7 में बताया इसलिए जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंगेज करता है कर्म योग में, मन के द्वारा नियंत्रण करने का प्रयास करता है और इंगेज करता है, वो ज्यादा बेटर है। और 3.8 में बताया है कि इस तरह से जब तुम करते हो जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी दी है, हाँ, ये बेटर है ना कर्म करने से, शरीर चलाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। ये इसके आगे भगवान बताएंगे कि ये जो साइंस है, ये कर्म कैसे करना है कि तुम नहीं बंधोगे। पहले भगवान बोल रहे हैं तुमको कर्म करना है, अभी तक ये बता रहे हैं कि ज्ञान योग की अपेक्षा तुम्हारे लिए कर्म करना अच्छा है। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, एक्टिविटी करना अच्छा है। ये अभी तक भगवान कन्विंस कर रहे हैं। नाइन्थ श्लोक में साइंस बताएंगे कि कैसे ये संसार में कर्म किया जाए तो व्यक्ति अटैच ना, ये ये पॉइंट है। तो अटैच और डिटैच, ये जो शब्द है ये अर्जुन कनेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल एक्टिविटी से, और ये शब्द जो है लेकिन इसका मेन कनेक्शन क्या है, वो इंटरनल से। मेन कनेक्शन इसका क्या है, इंटरनल से, कि इंटरनल थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। एक्सटर्नल भी है लेकिन इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल वो लग रहा है, इतना सिंपल नहीं है। इसलिए कर्म के साइंस में डिटेल है। जैसे कोई बोलेगा अरे सिंपल से कोई बीमार हो गया, जाओ मेडिसिन ले लो मेडिकल स्टोर से, तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उसमें कुछ डिटेल इन्वॉल्व हो जाता है कभी कभी, हाँ, और क्या कॉम्प्लेक्सिटी है क्या है वो, इसलिए डॉक्टर के पास दिखाते हैं ना। इसलिए इतना सिंपल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि कर्म को त्याग दिया और व्यक्ति फ्री हो गया, और कर्म कर रहा है तो आ सकते हो, थोड़ा उसमें डिटेल। हाँ, कर्म करके भी डिटैच रह सकता है और कर्म को छोड़ के भी अटैच रह सकता है, ये, और कर्म छोड़ के भी हो सकता है उसको रिएक्शन लग जाए, ये वो सारे, ये सबका कॉम्प्लेक्स है। इसलिए भगवान 3.9 में साइंस बताते हैं, आर्ट ऑफ वर्क का जो साइंस है। बेसिकली सारे वेदों का उद्देश्य है कि जीव को क्या है, हृदय को शुद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय को शुद्ध करना। तो शुद्ध हृदय में शुद्ध इच्छाएं रहती, शुद्ध इच्छा होगी वो क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ जो भगवान की सेवा कर। मेन प्रॉब्लम क्या है कि हृदय अशुद्ध है, तो अशुद्ध हृदय में अशुद्ध इच्छाएं, तो उसमें क्या है, हम इंजॉय करना चाहते हैं, और जैसे ही इंजॉय करना चाहते हैं माया पकड़ लेती है, इधर उधर थप्पड़ उप्पड़ लगाती है, तो हमारा ट्रीटमेंट होता है थोड़ा बहुत, हाँ, उसके कारण मेन दुख होता है। ये। तो जो हृदय के जो शुद्धिकरण का जो मेन चीज है, तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति कर्म करता है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म होते हैं, काम्य कर्म होते हैं। नित्य कर्म जो रेगुलरली व्यक्ति कर रहा है शरीर चलाने के, नैमित्तिक, नैमित्तिक ओकेजनल, ओकेजनल कुछ करते हैं। ओकेजनल व्यक्ति कुछ चीज करता है, बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाएगा, घर की बिजली का बिल नहीं भरा है तो उसका कनेक्शन कटवाना है नैतिक कर्म। हाँ, और काम में कर्म क्या है, वो कुछ इच्छाएं करता है, इच्छाएं करता है। तो नित्य और नैमित्तिक कर्म है, जो नित्य मतलब शरीर चलाने के लिए चाहिए कुछ बेसिक, उसका, उसको बिना अटैचमेंट के जीव को करना चाहिए, उसका रिएक्शन नहीं लगता। काम में कर्म का रिएक्शन मेनली
लगता है। नित्य नैमित्तिक कर्म अगर बिना अटैचमेंट के अपना करते रहे एज ए ड्यूटी, जैसे शरीर है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसको। ये तो ये जो यहाँ पे भगवान अभी तक ये सिद्धांत में लेके आए हैं कि पहले तुम कर्म करो, हृदय को शुद्ध करो, जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा तो उसमें ज्ञान स्थिर होगा। तो हृदय शुद्ध करना ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो हृदय शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को क्या देखना इम्पोर्टेंट है, इस पहले ही मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि डिटैचमेंट सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को डिटैच होना है बाकी तो दूसरा व्यक्ति उसको अटैच रहना है। अगर ऐसा होता तो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ क्यों होता, सन्यास क्यों होता। सबको डिटैचमेंट होना इंपॉर्टेंट, त्याग सबके लिए है, लेकिन त्याग क्या कब करना है इसका डिस्कशन, इसका क्या है शास्त्र में डिस्कशन। एवरीवन हैज टू रिनाउंस बट व्हेन। तो दो सिद्धांत हैं इसमें, टाइम हैज टू बी मैच्योर, कॉन्शियसनेस हैज टू बी मैच्योर। ये दो सिद्धांत बताए गए। तो या तो उसका टाइम हो गया 50 के बाद 51 52, छोड़ना चाहिए। हाँ। और कॉन्शियसनेस, या तो सुखदेव गोस्वामी तो गर्भ से ही लिबरेटेड जीव थे, या तो उसकी कॉन्शियसनेस एक लेवल पे क्या है मैच्योर हो गया, एक लेवल पे प्योरिफिकेशन उसका हो गया। तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मा का स्वभाव है क्रियाशील रहना। तो क्रिया को हम बाहरी रूप से एक्सटर्नली रोक नहीं सकते, जस्ट क्रिया को रोक नहीं सकते। अभी जो ज्ञानी है एक तरह से वो भी क्रिया कर रहा है, भगवान का चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, वो भी तो क्रिया कर रहा है। ये अब लेकिन क्या है, हो सकता है कर्म इंद्रियों के स्तर पे ना कर रहा हो, आंखों से भगवान का दर्शन कर रहा है, पर क्योंकि उसका हृदय शुद्ध हो गया है, ज्ञान के लेवल पे हृदय शुद्ध हो गया है और बाहरी रूप से कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहा है। ये लेकिन ज्ञान का मार्ग इसलिए बड़ा कठिन मार्ग है। इम्पर्सनलिज्म भगवान 12 चैप्टर में बताते हैं, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा अव्यक्त ही गति दुखम। तो ज्ञानी है तो किसी भी प्रकार का, जब बोलते हैं कि जगत मिथ्या तो कोई संबंध नहीं रख सकता किसी के साथ, क्योंकि सब मिथ्या है तो फिर मतलब क्या है। ये किसी भी प्रकार की आंखों से वो, इसलिए वो ज्ञानी क्या जंगल में चले जाते, कोई कहीं बिलबोर्ड दिख गया कुछ दिख गया आंखों में दोष ज्ञान। भोजन एकदम सिंपल भोजन, प्लेन राइस, फ्राइड राइस, बिरयानी, ये सब नहीं चलेगा। कलर चेंज हो गया तो दिक्कत, कोई वैरायटी नहीं, एक ही। हाँ, उसमें भी वो लोग कई निस्वाद भोजन भी खाते हैं, नमक भी नहीं डालते। तो ज्ञान वाला मार्ग ऐसा है। क्यों, कोई कहीं भी आसक्ति हो जाएगी। हाँ, फ्राइड बनाओ, फिर एक दिन थोड़ा बिरयानी करो, प्रभु जी इसको थोड़ा चेंज करो, फिर थोड़ा कर्ड राइस करो, फिर थोड़ा टैमरिन राइस करो, टमाटो राइस करो। कोई आसक्ति का चांस नहीं रहना चाहिए। हाँ, ज्ञानी का मतलब ये है। और इसीलिए ज्ञान के मार्ग में विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश सेवित्वम। हाँ, जो 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज दिए गए हैं दो ज्ञानियों के लिए, विविक्त अकेला रहता है। क्यों, दो लोग रहेंगे आसक्ति हो गई तो। हाँ, क्योंकि दो लोग रहेंगे कुछ बात होगी, कुछ चर्चा होगी, जिससे भी विचारों का आदान प्रदान होता है, तो फिर विचारों के साथ फिर भावनाएं आ जाती हैं ज्यादा। हाँ, तो भावनाएं जहाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं फिर आसक्ति हो जाती है। वो ज्ञान का मार्ग। तो ऐसे तो मार्ग बड़ा कठिन है। हाँ, वो मार्ग बड़ा क्या है, कठिन। इसलिए भगवान ये मार्ग बता रहे हैं। इसलिए ये व्यक्ति को समझना है कि गोल छोड़ना है, पकड़ना नहीं है, कि बस ये चीज त्याग दी। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हृदय का शुद्धिकरण होना चाहिए। हाँ, हृदय का शुद्धिकरण होना इंपॉर्टेंट। कृष्ण कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट महाराज बोलते हैं किस पे डिपेंड करती है, हाउ वी आर प्लीजिंग कृष्ण, हाउ वी आर प्लीजिंग कृष्ण। ऐसा नहीं है कि कितना माला एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कितने समय तक पढ़ रहा है ग्रंथ, ये सब तरीके हैं, लेकिन ये नहीं है। मेन चीज है हाउ वी आर ट्राइंग टू प्लीज, हाउ मच कृष्णा इज प्लीज बाय आवर एक्टिविटीज। ये इसीलिए एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, नहीं तो कितने लोग हैं रोज ही 64 माला कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। और बाहर में बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के साधु रहते हैं, कोई और भी कर रहा है, 100 माला भी कर रहा है।
तो वो अच्छा चीज है, उनको भी प्रणाम, महान लोग हैं। लेकिन पॉइंट क्या है कि एटीट्यूड भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर कृष्ण प्लीज नहीं है, और ये सारे श्लोक कैसे हैं फिर, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन सबसे मुख्य विधि है, तब वो न पाए कृष्ण प्रेम धन, ये श्लोक कैसे आ गया? क्योंकि अगर कृष्ण प्लीज नहीं है, भगवान अगर प्लीज नहीं है, तो वो क्या है, हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं, एडवांसमेंट डिपेंड करता है भगवान के प्लेजर में। भगवान के प्लेजर के लिए जीव जितना उसके लिए करना चाहिए, तो वो जितना माला कर सकता है, जितना सुन सकता है, पढ़ सकता है, सेवा कर सकता है, हर चीज में। हाँ, हर चीज में एडवांसमेंट है, इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल रीडिंग, रीडिंग हेयरिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नवविधा भक्ति का पार्ट है। लेकिन कोई भी चीज व्यक्ति कर रहा है, साउथ इंडियन ब्राह्मण तो पढ़ ही नहीं पा रहा था, हाँ, उसको तो गीता का एक श्लोक क्लियर नहीं था ये। लेकिन क्या है, वो एटीट्यूड की चीज रहती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो अच्छा चीज है, सुन रहे हैं, वो भी अच्छा चीज है, लेकिन एडवांसमेंट डिपेंड करता है कि हम कितना भगवान के प्लेजर के लिए करते हैं। वो एटीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एटीट्यूड को बीच में, रामदास विश्वास वो पूरा राम नाम वो तो छोड़ ही नहीं रहा था। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इम्प्रेस हो गए, हम लोग क्या है बताओ, 6 गोस्वामियों से एक को इम्प्रेस कर दिया। हाँ, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। चेतन महाप्रभु ने उसको बिल्कुल देखा भी नहीं। चेतन महाप्रभु इज चैंटिंग द नेम ऑफ लॉर्ड राम टू बिकम राम। ये इसीलिए हमको लगे रहना, और एक भाव से प्रहलाद महाराज, हाँ, 6वें स्कंद में बहुत सारी शिक्षाएं देने के बाद असुर बालों को वो बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम पूर्व सौहृदम। इसलिए असुर बालकों को बोलते हैं तस्मात्, इसीलिए सारे जीवों के लिए दया का भाव रखते हुए भावम असुरम उन्मुच्य, आसुरी भाव को त्याग दो। यया तुष्यति अदोक्ष, इससे भगवान प्रसन्न है। इससे क्या है, भगवान प्रसन्न है। तो जो कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, तो भगवान जब हमारे एफर्ट्स को देख के प्रसन्न होते हैं, ऐसे हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो उसके लिए ये सारी एक्टिविटी भी हम लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, हाँ, भगवान की सर्विस, वैष्णवों की सर्विस, प्रीचिंग, क्योंकि भगवान को बहुत प्लीज करती है। भगवान ने ये बार बार लिखा है शास्त्रों में कि एक्टिविटी मुझे प्लीज करती है, इसलिए हम इसको करते हैं ये। तो ये जब बेसिकली लिविंग एंटिटी का ये ओवरऑल होना चाहिए कि मुझे कर्म करते हुए, हाँ, एंगेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए 2 चीजें, लेजीनेस इज कंडेम्ड। उनको देखना चाहिए कि किसी भी आश्रम में है, ब्रह्मचारी आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, अनएंगेज ना रहे, लेजीनेस इज कंडेम्ड। क्योंकि क्या है, बहुत बड़ा मिसयूज है मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन भगवान ने दिया, हाँ, और थोड़े समय के लिए हमको प्राप्त हुआ है, और उसके बाद भी भक्तों का संग भी मिल गया उसके ऊपर भी अगर हम एक्टिव नहीं है उस गोल को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए भगवान ने शरीर दिया, तो उसका कर्म लगता है ये। और दूसरा व्यक्ति कोई है, तो एक है लेजीनेस का है इशू, और दूसरा क्या है, प्राइड का। तो प्राइड का इशू कैसे आता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं और हम सोचे हैं कि बस ये करके हम प्राप्त कर लेंगे, ज्यादा जब कर लिया इससे हम भगवान को खुद प्राप्त कर लेंगे, और भक्तों के प्रति अपराध करने लगे, भक्तों को जज करने लगे, ये ज्यादा जब कर लेंगे तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हमको ज्यादा श्लोक याद हो गए, ज्यादा हमने शास्त्र पढ़ लिया, या कुछ पोजीशन, ये सब एक्सटर्नल चीजें। हाँ, तो कॉम्प्लेसेंसी और प्राइड, ये 2 एक्सट्रीम में मैं व्यक्ति का जीवन वैसिलेट करता है। तो क्या होता है, जब भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो जनरली उससे कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। सेंस ग्रेटिफिकेशन मेक्स कृष्ण कॉन्शियसनेस डल। तो जैसे इंद्रिय तृप्ति करते हैं, ज्यादा ओवर ईटिंग हो गया, तो ओवर ईटिंग का छोटा भाई क्या है, ओवर स्लीपिंग। हाँ, एक बार हम लोग जब कॉलेज में थे, मेरा एक बैचमेट था, रामानंद प्रभु जी है, रामानंद प्रभु जी पुणे टेम्पल में थे ना, अकाउंट्स देखते थे, बहुत अच्छा ड्रामा वगैरह देखे करते थे प्रभु जी, और क्लासेस भी उनके सीए थे, सीए। हाँ, मुराइबू के बैच के, वही बैच के। तो एक बार प्रभु जी हमारे उसमें आए, तो
तो बहुत हम्बल डिवोटी। तो जनरली कोई आता था तो का टेम्पल से कोई ड्राइवर लेके आता था, तो उनको सर्व करने के लिए एक हमने, मेरे बैचमेट है, उनको सेवा दिया। अभी साइंटिस्ट है वो। तो उसने सर क्यों बोला, पूछे आपके साथ और कोई, मतलब कोई ड्राइवर वगैरह? बोले नहीं नहीं, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, खुद ही लेके आ गया मैं गाड़ी। आनंद ने बोला, और प्रसादम दिया उनको। फिर प्रसादम के बाद मैं बोला, प्रभु जी कुछ प्रश्न करना था, तो बताइए। तो रामानंद was also, he would give very laconic replies. Laconic means एकदम limited, essential truth spoken concisely. भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं essential truth spoken concisely, laconic replies। तो उसने बोला कि प्रभु जी बहुत नींद आती है, हाँ दिन में बहुत नींद आती है, so I am facing problem of oversleeping। सो प्रभु जी ने बोला, डू यू फेस चैलेंज विथ ओवर ईटिंग ऑल्सो? तो he said no प्रभु जी। नो प्रभु जी। then प्रभु said it cannot be। इट कैनॉट बी, बोले वो नहीं हो सकता है, वो कनेक्टेड है। तो जब इंद्रिय के विषय में ज्यादा मन चला जाता है, किसी भी इंद्रिय के विषय में, उसमें जीवा एक प्रमुख है, इसलिए उसको बार बार एनओआई में और कुछ जगह बताया गया। तो उसमें क्या होता है, वो डल हो जाता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस थोड़ा कॉम्प्लेसेंसी में चला जाता है। दूसरा क्या होता है, जब ये ऑस्टेरिटी कुछ फॉलो करने लगता है, कुछ ऑस्टेरिटी फॉलो करने लगता है व्यक्ति, तो कोई अगर कुछ भी है, तपस्या कर रहा है, जल्दी खा जल्दी उठ रहा है, सो रहा है या निर्जल कर रहा है, जो भी इस तरह की तपस्याएं होती है, हाँ, तो उससे क्या है, या कुछ उसको उसने शास्त्र पढ़ लिया, इससे उसको प्राइड आ जाता है। उससे तो माया जो सेंस ग्रेटिफिकेशन व्यक्ति करता है तो कॉम्प्लेसेंसी से पकड़ती है, और जब वो कुछ पालन करने का प्रयास करता है बहुत अच्छे से, तो क्या है, सुपीरियरिटी उसको फील होने लगता है, अरे देखो ये सब लेट उठते हैं, मैं तो कितना जल्दी उठ जाता हूँ, हाँ मैं कितना जल्दी उठ जाता हूँ। तो ये सब लोग देखो ऐसा ओवर ईटिंग करते हैं, मैं कितना कम ईटिंग करता हूँ। उसको किससे पकड़ती माया? प्राइड से। और वैसे प्राइड सेंस ग्रेटिफिकेशन से बड़ा एनिमी है। इसलिए हर व्यक्ति का अलग है, लेकिन आप देखिए राधानाथ महाराज जी अपने लेक्चर में प्राइड को ज्यादा हिट करते हैं, प्राइड को ज्यादा हिट करते हैं। लेकिन भक्ति तीर्थ महाराज ने अपने बुक में लिखा है, हमको दोनों के साथ संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। तो भक्ति तीर्थ महाराज अपनी बुक में लिखते हैं, द फर्स्ट बैटल इज विद सेंस ग्रेटिफिकेशन, ग्रॉस सेंस कंट्रोल, फर्स्ट बैटल ऑफ अ साधक। तो ये पहला बैटल होता है जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं। पहले जीवन को एक रेगुलेटेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। फिर महाराज लिखते हैं, इफ यू विन द फर्स्ट बैटल, अगर आप पहला युद्ध जीत गए, ऐसा मत सोचिए कि आपने जंग जीत ली है, द बैटल हैज जस्ट बिगन, ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत सारे सटल बैटल बचे हुए हैं, ऐसा है। तो प्राइड क्या है, उससे आगे का बैटल है। तो इसीलिए कोई रेगुलेटेड है और हम्बल है, हम्बल है मतलब उसको पता है कि मुझे भक्तों के आशीर्वाद की जरूरत है, वैष्णवों की बहुत आवश्यकता है, और सबकी कृपा से मैं जो भी कर रहा हूँ, थोड़े समय के लिए कर पा रहा हूँ, वो भी भगवान की कृपा से कर पा रहा हूँ। एक स्विच दबा देंगे, अभी नीचे चला जाऊँ। तो इस प्रकार के भाव से, तो क्या है, वो बेस्ट बेस्ट वे है स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करने का, बेस्ट वे। और इस प्रकार के भाव से भगवान की सेवा में लगे रहने का कोई प्रयास करता है, इस प्रकार के स्वभाव से। इसीलिए भक्ति के मार्ग में हमारे लिए इंगेज रहना इम्पोर्टेंट है, इंगेज रहना इम्पोर्टेंट है। और इंगेज रहने के साथ एटीट्यूड, अम्बरीश महाराज के लिए देखिए, प्रहलाद प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में श्लोक दिया है, 2.60 आई थिंक 2.60 61 के 61 के तात्पर्य में दिया, 2.61 के, सभे मना कृष्ण पादार विंदे। अम्बरीश महाराज अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के कनेक्शन में एंगेज रखते थे, हाँ, वाचाम सी वैकुंठ, मुंह से वर्णन करते थे, करो हरे, हाँ, श्रुतिम चकार अच्युत कथोदय,
कानों से उनकी कथा सुनते थे। करो हर मंदिर मार्जनादिशु, हाथों से भगवान के मंदिर की मॉपिंग करते थे। लास्ट में क्या लिखा है, कामम चिदास्य न तो काम काम में, और अपनी डिजायर्स को उन्होंने डाउटेल कर दिया था कृष्णा की डिजायर्स के साथ। उनकी डिजायर थी कि जो भी भगवान की डिजायर है वो फुलफिल, हाँ वो फुलफिल। तो इस तरह से जो इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने मार्ग दिया है, वो ऐसा मार्ग है जिससे व्यक्ति का धीरे 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 हम देखते हैं शुद्धिकरण होते जाता है। इससे जैसे जैसे शुद्धिकरण होते जाता है ये, तो हम देखिए इस्कॉन में आप देखेंगे गृहस्थास देखेंगे, इतने गृहस्थास जो बैक टू गॉडेड जा रहे हैं, लाइफ पास टाइम्स हैं, बुक्स लिखी गई हैं, हाँ, यंग ओल्ड हर कैटेगरी के। और प्रभुपाद जी के डिसाइपल, सन्यासी, ब्रह्मचारी हर कैटेगरी में आपको मिलेंगे ये। क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक अच्छा सिस्टम दिया है जिससे हम लोग प्रॉपरली इंगेज होकर हृदय को शुद्ध करके और धीरे धीरे मन को भगवान में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऐसे। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है? यस विनोद प्रो। यस। संन्यास आश्रम में जो है उसका भी कोई वर्ण आश्रम है ना, जैसे 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हाँ, ये शरीर के आधार पे है। और गुण कर्म विभाग, ऐसा गुण और कर्म के आधार पे वर्ण है। और 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये 4 आश्रम है। आश्रम मतलब जहाँ स्पिरिचुअल कल्चर प्रोमिनेंट है। और गुण और कर्म के अनुसार जीव यहाँ पे कैसे काम करेगा, क्या करेगा, उसके लिए 4 वर्ण किए गए हैं। वर्ण आश्रम कंबाइंड वर्ड है। जैसे अगर कोई संन्यास में है और वो क्षत्रिय है और हाँ, यहाँ पे कैसे जैसे कोई पार्टी में दिया है क्योंकि वो गृहस्थ है और क्षत्रिय है और वो उसकी इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं ये इन जनरल। देखिए क्या है, कोई इतना देखो कलयुग में एक तो वर्ण मिक्स है इन जनरल। अब उसके ऊपर किसी का एक प्रोमिनेंट स्वभाव रह सकता है, हमको देखना चाहिए अपने स्वभाव के अनुसार हम सेवा में एंगेज हो। अभी जैसे सपोज किसी का कोई क्षत्रिय स्वभाव है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए गौरांग गुरु तो एक लेक्चर में बोलते हैं इस्कॉन में क्या है, सब पढ़ना होता है। सुबह वो लेक्चर देता है, हाँ, वो किसका काम है, ब्राह्मण का काम है। व्यासासन से उतर के फिर मैनेजमेंट शुरू करता है, हाँ, क्षत्रिय का काम है। फिर जाता है फंड कलेक्शन में, ऐसे का काम है। और फिर करता है टॉयलेट क्लीन, वो किसका काम है, हाँ, शूद्र का काम है। ठीक है, तो वी आर बेसिकली सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड, ऐसा है। अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमको ये देखना चाहिए, लेकिन अगर कई सर्विस में है वो हमको कंफर्टेबल नहीं लग रही, बहुत ज्यादा उसमें मेहनत लग रही, बहुत ज्यादा इनकम्पैटिबिलिटी है, सबका स्वभाव अलग अलग रहता है, तो फिर स्वभाव के अकॉर्डिंग सर्विस लेने में इजी है उसको करना, उतना उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दूसरा कुछ किसी का हाँ करता है कृष्ण महामंत्र कर रहा है हाँ उसके बाद फिर उसका एटीट्यूड तो हजारों जन्म लग सकते हैं उसको हाँ। कृष्णों नाम जब हरे कृष्ण महामंत्र का इतना कम पोटेंशियल है कि एटीट्यूड नहीं ठीक होगा हजारों जन्म लग जाता है। नहीं नहीं, देखिए वो अच्छा इनका प्रश्न है, इसको रिपीट कर देता हूँ। तो विनोद प्रू का प्रश्न है, कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है और एटीट्यूड ठीक नहीं है, और तो उसमें हजारों जन्म लग जा रहे हैं, तो क्या हरे कृष्ण महामंत्र का पोटेंसी इतना कम है कि उसको एटीट्यूड उसका ठीक नहीं कर पा रहा है। देखिए ये विलिंग प्रोसेस है। नाम प्रभु जो है वो स्वराट है, कृष्ण की तरह वो इंडिपेंडेंट है। तो वो किसको रिवील करते हैं, हाँ, जिसके एटीट्यूड और एफर्ट से वो प्लीज होते हैं, उसको रिवील करते हैं। ये कैप्चर करने की बात नहीं है ये। तो नाम तो अपना काम कर रहा है, नाम उसको शुद्ध कर रहा है, पर पुश नहीं करते, भगवान फोर्स नहीं करते ये। वो जीव को वो स्वीकार करना पड़ता है, समझ रहे हैं। जो एटीट्यूड वाली चीज है ना, वो जीव को स्वीकार करना पड़ता है, वो जीव को मोल्ड होना पड़ेगा। अभी जैसे कोई शास्त्र पढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो पढ़ रहा है ना वही चीजें तो शास्त्र में लिखा हुआ है।
तो कोई भी अगर नाम जब ध्यान से करेगा, नाम जब ध्यान से करेगा रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट का मतलब है अटेंशन, अटेंशन के लिए वो अपना एफर्ट डाल रहा है, एटलीस्ट फुली अटेंशन के लिए एफर्ट डाल रहा है ये, तो धीरे धीरे उसको नाम प्योरीफाई करेगा। लेकिन मेन चैलेंज आता है अगर उसके साथ ऑफेंस हो जाते हैं। बहुत सारी भक्ति में बाधाएं हैं, लेकिन जो अपराध है वो बड़ी बाधा है। अपराध क्या है, कवर कर लेती है। और लिखा हुआ है कितने टाइम, हाथी माता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसको बोला, क्योंकि कई बार कई जन्मों के लिए कवर कर लेती है। आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए है आपके अकाउंट में, हाँ, अकाउंट नंबर भूल गए, चेकबुक चला गया, कार्ड चला गया, सब चला गया, है आपका ही वो 1 करोड़, मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन टाइम लग जाएगा अनकवर होने में। तो अपराध है ना, एक देश वर्त में नहीं, बहुदेश वर्त में नहीं, और जो 5 स्तर पे अपराध क्लियर होते हैं। हाँ, कैसे शुरू होता है? हाँ, एक देश वर्त में नहीं, बहुदेश वर्त में नहीं, आत्यांतिकी प्राय पूर्ण, ऐसा है। तो प्रेम के स्तर पे पूरे अपराध जाते हैं। तो अपराध डेंजर चीज है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने 2 चीज बोला, हरे कृष्ण महामंत्र करो, दूसरा बोला डीलिंग्स, सेंसिटिव इन डीलिंग्स। भक्तों के प्रति जो अपराध हो जाता है वो सबसे बड़ा ब्लॉक हो जाता है भक्ति में। फिर वो नाम जब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, नाम पर उसको कृपा नहीं देंगे ये, क्योंकि वो भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है। तो इस फिर वो व्यक्ति फिर कितना भी नाम जप करते रहे, ये वो उसका कोटा है, लेकिन जब शुद्ध होगा। अजामिल, अजामिल, हाँ। तो अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया पहला। हाँ, उसमें ये भी एक पॉइंट आता है, आचार्य कई चीज बताते हैं। एक बताते हैं कि अजामिल ने कोई वैष्णव अपराध किया नहीं, क्योंकि वैष्णवों से संग करने का मौका नहीं मिला। अजामिल ने पाप किए थे। पाप और अपराध में बहुत अंतर होता है। उदाहरण दिया गया है धूली लेप और वज्र लेप का। धूली लेप और वज्र लेप, कपड़े में धूल लग जाती है ना, झाड़ दोगे, सर्फ डाल दोगे, निकल जाएगी। वज्र लेप कैसा बताते हैं, कोई लोहे की गर्म रॉड है, किसी ने लगा दी, वो जाएगा जल्दी। वज्रलेप वो अपराध है। तो अजामिल ने कोई अपराध नहीं किया था, और अजामिल ने उस सिचुएशन में हेल्पलेसली चैंट किया। तो भगवान के नाम की बहुत पोटेंसी है। हाँ, तो वो है। अजामिल ने शुरुआत में भक्ति किया था, शुरुआत में उसने प्रैक्टिस किया था, और यमदूतों के जाने के बाद, यमदूतों के जाने के बाद वो हरिद्वार गए, 12 साल वहां पे सब छोड़ के किए, तब बैक टू गॉडेड गए। ठीक है, ओके, यस यस। सेवा मतलब यही है कि भगवान कृष्ण चाहिए। हाँ, तो आप कोई भी सेवा स्टार्ट करते हैं तो भगवान और गुरु कृष्ण का अपने करने का देखिए, अब स्वामी सुधारा मान लीजिए, क्योंकि सेवाओं का जो होता है जैसे बहुत सारे से विभागों के बारे में मूड जो डिस्टर्ब होता है उसको कैसे तुम बिना डिस्टर्ब के सेवा में फोकस कर सकें, वो घूम रहा है, वो क्यों चेंज होता है, तो सारा फोकस कृष्ण के ऊपर किसी और एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे ज़्यादा आता है। सेवा करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन सेवा में कुछ डिवोटी रहते हैं, तो वो अप्रसन्न हो जाते हैं जिनका सेवा, हम उनको टाइट करते हैं या हम उनको टाइट करते हैं। देखिए, इंटेंशन सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। दूसरा, व्यवहार का ये सिद्धांत है कि होना चाहिए। आपको सुना है, ये गौरांग ने सुना है, गौरांग ने ओपन क्वेश्चन पूछा है महाराज से, देखा, यात्रा का ही क्वेश्चन है शायद, यात्रा का संडे पीस का क्वेश्चन। तो गौरांग बोलते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा भी है गौरांगपुर का मैनेजमेंट किचन में। तो प्रभु जी पूछते हैं कि महाराज, महाराज बता रहे होते हैं वैष्णव डीलिंग्स पे कि अभी हम सेवा करते हैं, जैसे कोई सेवा करते हैं, अब वो सेवा में एक वैष्णव ढीला है, गड़बड़ करता है, तो एक ऑप्शन तो है कि उसको प्रसाद दे दिया जाए। मतलब उसको थोड़ा टाइट कर दिया जाए, हाँ, लेकिन उसके प्रति वैष्णव अपराध हो जाएगा।
अगर लेकिन उसके प्रति वैष्णव अपराध नहीं किया, प्रसादम डिले हो गया, 1000 वैष्णव दुखी होंगे। तो उनके प्रति वैष्णव तो क्या करना चाहिए? सी, महाराज ने बोला वो सर्विस टू बी डन, वी शुड डू द नीडफुल, we should not, and we should try our best as possible not to offend devotees, not to offend devotees. हमको ट्राई करना चाहिए, तो ये ऑफेंस नहीं होता सर्विस के लिए जो बोला जा रहा है। सर्विस के लिए जो कर रहे हैं, पहले तो वो पहले तो हम लोग सेवा में जाते थे किचन में, गणपु पहले ही बोलते थे देखिए यहाँ पे जो भी हो रहा है उसको अपराध नहीं लेने का। किचन में तो इट्स नॉट ऑफेंस, जब इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है ना तो पहले वो अपराध नहीं है वो। ये पहला चीज है। दूसरा, महाराज बोलते हैं हमको प्रयास करना चाहिए भक्तों के साथ जितना सेंसिटिवली जो अच्छे से डील कर सकते हैं। तीसरा, हमको देखना चाहिए सर्विस हैम्पर नहीं होनी चाहिए, ये भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे बोले प्रभु जी कैसे बोले, तो सब वैष्णव है, सब वैष्णव है, ये सब वैष्णव है और कुछ कर ही नहीं रहा है। सर्विस हैम्पर नहीं होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, ये मिशन है। ये क्या है? मिशन है, इसमें सर्विस होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने चेस्टाइज किया है अपने टाइम पे। एग्जाम प्रभुपाद जी टेम्पल ओपनिंग के लिए गए और बड़ा सा वो बना रखा था, क्या था, ऑल्टर के ऊपर गुम्मद उम्मद वो सब था। और टेम्पल ओपनिंग के लिए जैसे ही शंख बजा आरती के लिए, वो कमजोर था स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर ऐसे हिलने लगा और डिवोटी सोचे लगता है लॉर्ड रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद हैज टू होल्ड दैट पिलर, प्रभुपाद जी ने उसको पकड़ा। ये लोगों को लगा पास टाइम चल रहा है, प्रभुपाद जी ने बोला गेट समवन टू फिक्स इट। हाँ, ऐसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा का पास टाइम, जगन्नाथ रथ यात्रा हुई तो एक बार जो जगन्नाथ जी का जो रथ था जिसमें जगन्नाथ जी ऊपर बैठे हुए थे, ये तो क्या है, वो रथ नीचे आने लगा, जगन्नाथ जी इस पे बैठे थे तो वो नीचे आने लगा, जगन्नाथ जी नीचे आ गए। डिवोटी बोले प्रभुपाद जी से ये कैसे हो सकता है, प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी इज द लॉर्ड ऑफ ऑल यूनिवर्स, हाउ इट कुड हैपन। प्रभुपाद जी बोला स्टॉप नॉनसेंस, गेट इट, यू सी व्हाट वाज द प्रॉब्लम, चेक विद द मैकेनिक। तो वो क्या है ना, वो ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। तो दूसरा पॉइंट महाराज ने बोला सेवा होना चाहिए। हाँ, सेवा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बोला उसके बाद अगर आपको लगता है सेवा खत्म होने के बाद कि किसी वक्त को बुरा लग गया, मैंने जैसे बोला उसको बुरा लग गया या मैंने किसी वजह सॉरी बोल दीजिए, उसके बाद वी कैन बैक फॉरगिवनेस। ठीक, हाँ, कोई बात नहीं, इतना ही कर सकते हैं। अपराध जो है वैष्णव अपराध की बात हो रही है। वैष्णव अपराध जो है, क्लियर हो गया आपको ना? हाँ, वैष्णव अपराध जो है हमने किसी वैष्णव कुछ कह दिया, वैष्णव अपराध कब लगेगा जब हम मान लें कि हमने कुछ गलत किया या वो कहे कि भाई तुमने तो ठीक नहीं किया, तो अपराध कब लगेगा? वैष्णव अपराध कब लगेगा? वो अपने आप जब हम मान लें, वो मान लें। देखिए पहला चीज क्या है, जैसे अपराध में इंटेंशन एक इन्वॉल्व रहती है। कृष्णा मतलब कृष्णा इज नॉट अ ब्लाइंड मास्टर, ऐसे नहीं ब्लाइंड जज है, तो अपराध में इंटेंशन इन्वॉल्व रहती है। दूसरा, हमारी इंटेंशन के बिना भी अगर किसी वैष्णव को कष्ट होता है, हाँ, तो वो भी गलत है, हमने इंटेंशनली नहीं किया। इंटेंशनली कई बार नहीं करते हैं, उसमें भी कुछ वैष्णव क्या डिस्प्लीज हो जाते हैं कई बार। इंटेंशनली नहीं किया उसमें भी वैष्णव, तो उसमें भी सॉरी बोल सकते हैं। संबंध थोड़ा स्निग्ध रहना चाहिए। संबंध क्या है, स्निग्ध रहना चाहिए वैष्णव के साथ। ये क्या होता है, in our journey as a devotee or as anybody, any relationship we want to keep, thousands of sorries, thousands of thank you has to be there, ये हमको पता होना चाहिए। किसी भी संबंध को इस संसार में स्थिर रखना है तो बहुत बार माफी मांगनी पड़ेगी और बहुत बार धन्यवाद भी देना। ऐसा, तो वो आपने इंटेंशनली नहीं किया है तो ऐसा ऑफेंस नहीं है ये, लेकिन आप माफी मांग लीजिए।
जनरल प्रिंसिपल है, अगर आप इंटेंशनली करेंगे। एक्सेप्शनल केसेस भी बहुत दिए गए हैं इन जनरल, लेकिन प्रिंसिपल यही है आपका। अगर अपराध में इंटेंशन गलत है, इंटेंशन का उसमें इन्वॉल्वमेंट, ये इंटेंशन एनवी है थोड़ा। हाँ हाँ, तभी भी लगेगा। आपका इंटेंशन गलत है तो आपको लगेगा, उसने नहीं भी लिया तो भी लगेगा। हाँ दुर्वासा ने अम्बरीश महाराज ने लिया। दुर्वासा ने किया था, अम्बरीश महाराज ने नहीं लिया था, भगवान ने ले लिया। लेकिन जैसे हम लोग को ये चैप्टर में आप लोग बता रहे हैं बिना तो किसी नीचे का लोग अपनी सही सुनो, उस सही सुनता वैष्णव में तो वो नहीं चलती, वो अपराध क्यों नहीं ऐसा भी? हाँ, तो महाराज का एक लेक्चर है, फॉरगिवनेस नाम है लेक्चर का, फॉरगिवनेस डालिएगा इसको अनडिसाइडेड पे आ जाएगा, नाम ही लेक्चर फॉरगिवनेस का। तो महाराज बोलते हैं, जैसे तो विनोद का प्रश्न है कि वैष्णव तो तरोर अभी सहिष्णु ना होना चाहिए, तृणाद अभी सुनिश्चित, तो वो लेगा क्यों अपराध? तो वो लेक्चर में महाराज बताते हैं डेफिनेटली कि वैष्णवास फॉरगिव इवन बिफोर द फॉरगिवनेस इज sought. So Vaishnava never take any offense. Vaishnava think that I am so fallen, who can offend me? देखिए, लेकिन भाव होता है ये, पहले तो एक स्तर की बात हो रही है, एक स्तर की बात हो रही है। तो अगर वो स्तर को हम डीलिंग्स व्यवहार में अप्लाई करेंगे तो होलसेल में अपराध करेंगे, अगर व्यवहार में उस प्रिंसिपल को लगाए। दूसरा क्या है कि फीलिंग, हर लेवल पे फीलिंग फिर भी होती है, व्यक्ति अपराध ले नहीं ले, फीलिंग होती है। श्रीवास ठाकुर को, कौन थे वो जो कथा कर रहे थे, देवानंद पंडित, बचपन से लेके बड़े होने तक उन्होंने कोई मूवी नहीं देखी थी, कोई कॉमिक नहीं पढ़ी थी, कोई यूट्यूब नहीं चलाया, कोई वीडियो नहीं देखा, केवल भागवतम पढ़ते थे और भागवतम पे ही प्रवचन करते थे, और भागवतम के बहुत बड़े स्कॉलर थे। एक दिन श्रीवास पंडित, हाँ श्रीवास पंडित उनके लेक्चर में बैठ गए, भागवतम की कमेंट्री सुन के तो एक्सटेसी में आ गए। श्रीवास पंडित एक्सटेसी में आ गए। श्रीवास पंडित कितने बड़े डिवोटी है। अभी क्या, जो एक्सटेसी में आ गए तो बाकी जो शिष्य थे उनको लगा ये तो डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास। हाँ, तो उन्होंने श्रीवास पंडित को उठाया, उठा के ले जाके बाहर रख दिया। देवानंद पंडित ने कुछ बोला नहीं। ऑफेंस ऑफ ओमिशन, कमीशन ओमिशन होता है, दो होते हैं ना, एक करता है एक नहीं करता है, उसका होता है। श्रीवास पंडित को वहां पे चेतन चरिता में आता है, ही फेल्ट लिटिल बैड। तो ऐसा नहीं सोचना कि सबका फीलिंग होता है, कोई किसी भी स्तर का डिवोटी। वरादेव के पास टाइम में आता है, हिरण्याक्ष गाली दे रहा है, वरादेव फेल्ट बैड। पर ऐसा नहीं, उसको देखिए, हम उसको ये नहीं सोच सकते अरे फिर ये क्या है, श्रीवास पंडित का हम लोग नाम ले रहे हो तो वही स्थिति पे है। नहीं भैया, वो बहुत अलग स्थिति है, फीलिंग है लेकिन स्थिति अलग है। जैसे भागवतम के फर्स्ट कैंटो में व्यासदेव डिससेटिस्फाइड हो गए, तो हमने बोला लो भाई ये भी डिससेटिस्फाइड, हम भी डिससेटिस्फाइड हैं, ये भी डिससेटिस्फाइड है। वो जमीन, वो फिर भी भगवान के ही अवतार है, साहित्यिक अवतार है, उन्होंने सब कुछ दिया है। महाराज अपने लेक्चर में क्लियर करते हैं, हिज डिससेटिस्फैक्शन इज नॉट लाइक आर डिससेटिस्फैक्शन। ऐसा नहीं कि हमारे गुलाब जामुन गायब हो गए हम दुखी हो रहे हैं, वो अलग लेवल पे है, वो बहुत अलग लेवल पे ऐसा। तो इसलिए हमको डीलिंग्स में सेंसिटिव रहना चाहिए। हाँ, वो नहीं समझ सकते। शील प्रभुपाद की